डोंबिवली से आई हूँ। इस वक्त मैं परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम से बोल रही हूँ, जो मेरे सद्गुरु हैं, जिनसे मैंने दीक्षा ली है। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि माहौल चारों तरफ, देश में हर तरफ हमारे बापू जी को जो जेल में रखा गया है, ये जो आज का माहौल है कि जेल में उन्हें रखा गया। बड़े बड़े यहाँ पर गुनाह करने वाले लोग छोड़ दिए जा रहे हैं जमानत पर, लेकिन बापूजी को नहीं छोड़ा गया। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। मैं अपने जॉइंट फैमिली से अलग हुई थी, संयुक्त परिवार से। हम लोग बहुत ऐसे घर में रह रहे थे, और यहाँ जब मैं आई थी बापूजी के पास, मुझे बाल संस्कार केंद्र चलाने के लिए कहा गया था। लेकिन तब मैंने भैया को एक ही एक्सक्यूज़ दी थी कि भैया मेरा खुद का तो घर है नहीं, मैं किराए के घर पर हूँ, तो मैं कहाँ से ये करूँगी, केंद्र चलाऊँगी, और कैसे फिर मुझे थोड़े दिन में दूसरी जगह जाना होगा। तो भैया ने मुझे कन्विंस किया था कि नहीं आप शुरू तो कीजिए। और बापूजी की कृपा से ऐसा हुआ कि दीक्षा लेने के बाद मैंने वो केंद्र शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते बाल संस्कार केंद्र में 40, 30, 50 के आसपास बच्चे आने लगे। हम लोग दो तीन बहनें इस सेवा में लग गए, और हम लोग अपनी सेवा करते रहे। और अनुभव कहते हैं ना, हम शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि जो अनुभव हर पल होते हैं उसे हम कैसे बताएं। लोग कहते हैं हमारी संस्कृति पे जो आघात किया जा रहा है, किसी भी संत को हमारे देश में छोड़ा नहीं गया है, चाहे हमारे देश हो चाहे विदेश में हो। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही, और ख़ासकर बापूजी को लोगों ने ज्ञानेश्वर को नहीं छोड़ा, मीराबाई को नहीं छोड़ा, और अब तो बापूजी के पीछे पूरी तरह से पीछे पड़ गए हैं बापू के। उसका उदाहरण ये है कि अभी जैसे लोग मुझे हंसते हैं, कई बार पूछते क्या तुम जाती हो, अभी भी जाती हो? तो मुझे उनको बताना है कि देखिए, जिससे जो पाता है ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे मेरी पहली बेटी जब जन्म ली तब वो सिजेरियन से हुई, लेकिन दूसरे बेटे के वक्त मैंने जैसे जैसे हमारी आरोग्य निधि जो किताब है उसमें जो बताए गए उपचार, उसी के द्वारा मैंने अपने आप को वैसी औषधियों और वैसी माहौल में रख के वैसी खान पान रखा। और उसके बाद बिना डॉक्टर्स कहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी अगर सिजेरियन होगी तो दूसरी नॉर्मल होती ही नहीं है, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो सेकंड हुआ बेटा हुआ, और एकदम नॉर्मल हुआ, वो भी नॉर्मल था, मैं भी नॉर्मल थी, और सिचुएशन बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छे से हो गया। और बात के अनुभव तो छोड़िए, हर पल के तो मैं आपके साथ इतना समय नहीं कि शेयर कर सकूं, लेकिन अभी जो है फिलहाल एक छोटा सा उदाहरण अभी का बता रही हूँ, इस गुरु पूनम का, कि गुरु पूनम के लिए हमको जाना था आश्रम उल्लासनगर, और हम रहते हैं 4th फ्लोर साई 6 अपार्टमेंट में। वहाँ पर हमारे जो घर का कैंटिलीवर है, जो ओपन टेरेस है, उसका हिस्सा पूरा नीचे गिरा। लेकिन वो घटना कैसे हुई देखिए, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था बार बार, बहन का, कि हम लोग को चलना है, हम लोग स्टेशन पे मिलने वाले थे। तो अचानक क्या हुआ, मैंने उसको कहा देखो बहन, अभी थोड़ा सा समय है, मेरा थोड़ा सा नियम बाकी, मैं नियम कर लेती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं साथ में। और मैंने उनको कहा, और मैं आसन और वो लेकर बैठी वहाँ पर। 4th फ्लोर का टेरेस वाला आगे का हिस्सा था, ओपन टेरेस हमारा। तो जैसे ही मैं बैठी वहाँ पर, आसन बिछाया, और पता नहीं क्या हुआ, सेकंड्स में मुझे पता नहीं चला। बस सिर्फ इतना याद है कि मैं वहाँ से उठी और एक दूसरे कोने में जाके खड़ी हुई, और मैं अपने सामने देख रही हूँ कि हमारा जो 4th फ्लोर का जो आगे का कैंटिलीवर, जो टेरेस का आगे वाला हिस्सा है, वो पूरा धराशायी होकर नीचे। मैं 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाई कि क्या हो क्या रहा है ये। मैं वहाँ खड़ी थी, मेरा बेटा आया, उसने मुझे ज़ोर से खींचा और साइड में ले गया, बोला मम्मी क्या कर रहे हो ये, और पूरा हिस्सा आंखों के सामने। आप सोच सकते हैं कि सेकेंड्स में वो पूरा हिस्सा धराशायी हो गया। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया, आसपास के नगर सेवक और सभी लोग इकट्ठा हुए। आप सोचिए ना, हमारे घर के नीचे से जो सड़क जाती है वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहती, और मैं खुद वहाँ बैठी थी। वो पूरा हिस्सा ढह गया, नीचे कोई नहीं, किसी को कुछ हुआ, हमारे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। जब BMC के जो मेन सदस्य हैं वो जब आए, तब उन्होंने बताया हमने आज तक कितना बिल्डिंग को गिरते या ऐसे होते हुए सुने हादसे, लेकिन मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हादसा देखा जिसमें ना घर में किसी को कुछ हुआ, ना नीचे सड़क पर किसी को कुछ हुआ।